मेरे जीवन का वो सौभाग्यशाली दिन भी आ गया जिस दिन मैं जा रही हूँ ब्रज से माता वैष्णो के दर्शन करने जम्मू कटरा। तो देखिए हम ट्रेन में बैठ चुके हैं, रात की जर्नी पूरी हो चुकी है और ये जो मेरा वीडियो अभी देख पा रहे हैं ये मॉर्निंग का है। बुरी तरह से हम थक चुके थे लेकिन मन में एक उत्साह था माता वैष्णो के दर्शनों का। तो आज के ब्लॉग में आप लास्ट तक बने रहिएगा, आपको मैं पूरा जम्मू कटरा दिखाऊंगी और माता वैष्णो के छवि दर्शन भी कराऊंगी। तो जब हम कटरा रेलवे स्टेशन पर उतरे धुआंधार बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी। 1 से 1.5 घंटे हमने स्टे भी किया बारिश रुकने का, लेकिन वो नहीं रुकी तो हमें मजबूरन गीले होते हुए एग्जिट करना पड़ा, जिसका रिजल्ट ये है कि आप मेरी आवाज़ से पहचान पा रहे होंगे मुझे बहुत तेज़ सर्दी है। इतनी ज़्यादा ठंडी बढ़ गई कि स्वेटर और कैप वगैरह हमें लगाना पड़ा। फिर जाके हमको एक कार्ड लेना था जो कि वेरीफाइड करता है कि आप अपनी जगह से यहाँ जम्मू कटरा आए हैं माता वैष्णो के दर्शन के लिए। एक लंबी लाइन लगी हुई थी, यहाँ वेटिंग में लग कर के हमने वो कार्ड रिसीव किया। उसके बिना आप माता वैष्णो के दर्शन नहीं कर सकते हैं, जगह जगह वो चेक किया जाता है। तो जब भी अगर आप कोई जर्नी बना रहे हैं माता वैष्णो के दर्शन के लिए तो इस कार्ड के लिए आपको जगह जगह मिल जाएगा, रेलवे स्टेशन पर मिल जाएगा, बस स्टॉप पर भी मिल जाएगा, लेकिन वो कार्ड होना कंपलसरी है। तो फाइनली कार्ड रिसीव करके हम लोग चल दिए होटल की तरफ। होटल से नहा धोकर तैयार होकर हम देखिए माता वैष्णो के प्रवेश द्वार पर आप पहुँचे हैं। आप ऊपर बादलों का घेराव देख पा रहे होंगे, ठंडी समझ पा रहे होंगे, बहुत तेज़ ठंडी, बहुत ज़्यादा बारिश। उस 3 से 4 दिन में मौसम विभाग ने भी क्लियर किया था कि बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है, लेकिन चलिए माता वैष्णो का बुलावा आया है और जीवन को धन्य करने हम भी जा पहुँचे हैं। एक लंबी जर्नी के बाद नहा धोकर होटल से हम निकल चुके हैं माता वैष्णो के दर्शनों के लिए। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था लेकिन चलिए माता वैष्णो का बुलावा है, हम भी चल दिए। चढ़ाई हमने स्टार्ट कर दी है। बहुत दूर तक हम लोगों ने चढ़ाई चढ़ी, स्वयं गए, लेकिन जब लगा कि हमारे पिताजी जो कि 65 एज है उनकी प्लस, वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमें घोड़ा भी करना पड़ा। सारी फैमिली फिर घोड़े पर बैठ करके माता जी की जो यात्रा है, जो चढ़ाई है, उसे पूरा किया। आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर आपके साथ एजड वाले व्यक्ति हैं जिनकी एज है तो भाई थोड़ा सा यहाँ भी एडजस्ट करना पड़ता है। अब देख पा रहे होंगे पिताजी बेचारे धीरे धीरे चढ़ करके जा रहे हैं और हमें भी उनसे बॉन्ड बना करके चलना है। हमारे साथ वो आए हैं। जब भी आप आते हैं तो ये मत सोचिए कि हमने पैदल ही यात्रा करनी है या खच्चर पर ही क्यों जाना है या पालकी पर ही क्यों जाना है। जैसा आपका शरीर आपका साथ देता है, आपकी बॉडी आपको साथ देती है, वैसे माता की यात्रा करिए, क्योंकि आप किसी भी चीज़ के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। जब भी आप करेंगे तो उसका आपको साइड इफ़ेक्ट झेलना पड़ सकता है। तो देखिए कुछ देर पद यात्रा करने के बाद हम लोगों ने खच्चर पर बैठ कर के थोड़ी सी यात्रा खच्चर पर बैठ कर संपूर्ण की। मैं मेरी पूरी फैमिली खच्चर पर बैठ कर जा रहे हैं, ऊपर की तरफ भवन की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब था, उस मौसम में सारी फैमिली गीली हो गई बारिश में। अब मेरी आवाज़ से तो आप समझ ही पा रहे होंगे कितनी ज़्यादा मुझे सर्दी हो गई है, लेकिन उस वक्त तो बस माता वैष्णो के दर्शनों की एक ललक थी। तो देखिए फाइनली हम भवन के पास पहुंचने वाले हैं। मैं ऊपर से आपको नीचे का जो व्यू है वो दिखा देती हूँ। इतना सुंदर है, ऐसा लग रहा है किसी ने ढेर सारी रोशनी नीचे बिछा दी हो। मैं आपको माता जी का भवन भी दर्शन करा देती हूँ, बस थोड़ी दूर माता जी का भवन रह गया है। जो भक्त इस माता जी के भवन के दर्शन कर रहे हैं वो प्लीज़ जय माता दी लिखकर एक प्यारा सा कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अपनी जर्नी को हमने संपूर्ण किया। हम खच्चर से उतर चुके हैं माता जी के भवन से करीब 2 किलोमीटर आगे। यहाँ से आपको पैदल ही जाना है। अगर आप पालकी में हैं तो पालकी आपको लास्ट तक ले जाएगी, लेकिन बाकी अगर आप खच्चर पर हैं तो वहाँ से आपको पैदल ही जाना है। तो देखिए माता वैष्णो के मेन मार्केट में जो मार्केट है बाहर, उसमें हम आ चुके हैं। माता वैष्णो के दर्शन के लिए आगे की तरफ बढ़ना होगा। हम जब पहुँचे थे तो ठंडी बहुत ज़्यादा थी, बारिश ज़्यादा थी, तो भीड़ हमें बिल्कुल भी नहीं मिली। ऐसा लग रहा था जैसे सारी चीज़ें सुगम होती जा रही हैं, माता रानी हमारे लिए सारी सुगमता बिखेरती जा रही हैं। जब हम वहाँ पहुँचे तो एक यहाँ तक, जब आप यहाँ से स्टार्ट करें यहाँ तक आपको लंबी लाइन लगती है, लेकिन मुझे लाइन लगानी नहीं पड़ी। इजीली मुझे एंट्री गेट से एंट्री मिल गई और 15 से 20 मिनट में मुझे माता वैष्णो के दर्शन हो गए। आप सभी जो कि माता वैष्णो के दर्शन करने जाते हैं वो जानते ही होंगे कि माता के दरबार में मोबाइल या किसी प्रकार का कैमरा ले जाना वैलिड नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको वहाँ के लाइव दर्शन नहीं करवा पा रही हूँ, लेकिन एक काल्पनिक छवि ज़रूर शेयर की है मैंने पिक्चर के माध्यम से। दर्शनों के बाद पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उनको बिल्कुल भी समझ नहीं था कि वो वापस नीचे उतर के आ सकें, इसीलिए हमें मंदिर के जस्ट सामने, भवन के सामने ही स्टे करना पड़ा, एक होटल लेना पड़ा। रात को स्टे करने के बाद मॉर्निंग में फिर हमने वहाँ से एग्जिट किया। जब आपके साथ बच्चे होते हैं और व्यक्ति बूढ़े बड़े लोग जो होते हैं उनके साथ थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन भाई बॉन्ड बनाकर आपको चलना पड़ता है, क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वहाँ से दर्शनों के बाद फाइनली हम आ चुके हैं नीचे कटरा। कटरा में हमने मार्केट घूमा। मार्केट में वहाँ आपको बहुत प्यारे प्यारे, जो आप प्रसादी वितरण करना चाहते हैं, यहाँ से ले जाना चाहते हैं, उसके बहुत प्यारे प्यारे पैटर्न मिले। हमने ढेर सारी शॉपिंग की। यहाँ का अखरोट और राजमा बहुत ज़्यादा फेमस है, मैंने उसको भी खरीदा। एक प्यारी सी माऊ हमें एक शॉप पर मिली। ये पालतू है
अगर आप इसे हैंडशेक करेंगे तो देखिए हैंडशेक भी करेगी, प्यार के बदले प्यार देगी। तो उस दिन की शॉपिंग हमारी ख़त्म हो गई क्योंकि फिर से बारिश हो रही थी। हम होटल रिटर्न हो गए। नेक्स्ट डे हम फिर मार्केट की तरफ निकले तो फिर से बारिश हो गई, लेकिन हम रुक नहीं सकते थे कि हमारे पास वही 3 से 4 दिन का लिमिटेड टाइम था। तो देखिए बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और बारिश के साथ साथ यहाँ कटरा में ओले भी आ रहे थे, यानी कि नीचे ओले आ रहे थे। वहाँ के जो लोकल व्यक्ति हैं वो बता रहे थे नीचे ओले आ रहे हैं तो ऊपर स्नोफॉल हो रहा होगा। आप सामने देख पा रहे हो कितने मोटे मोटे गिर रहे हैं ओले, यानी कि हमारे ब्रज में गर्मी स्टार्ट हो चुकी है और अभी जम्मू कटरा कश्मीर में ढेर सारी ठंडी है। अगर आप वहाँ इसी समय यानी कि फरवरी या मार्च में जाते हैं तो आप विंटर क्लॉथ ज़रूर ले जाएं, क्योंकि पहले से अपडेट नहीं होता है। हमें लगता है हमारे यहाँ गर्मी है, लेकिन वहाँ गर्मी बिल्कुल नहीं है। हमसे बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर वहाँ का होता है। तो बहुत देर हम एक होटल पर खड़े रहे, खाया पिया, उसके बाद भी ये बारिश बंद नहीं हुई। फिर से गीले होते हुए हमें शॉपिंग करनी पड़ी और होटल की तरफ रिटर्न आना पड़ा, क्योंकि आज हमारी रिटर्न टिकट है, हमें लौट कर ब्रज ही आना है। देखिए मैं आपको ओले दिखा दूँ, ये तो छोटा छोटा ओला है, अभी और मोटे मोटे ओले गिरे थे, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। ओले गिरने से टेम्परेचर एकदम से गिर गया, बहुत ठंडी पड़ गई। देखिए कितने मोटे मोटे ओले आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन हमारे पास, मैंने आपको बताया कि समय नहीं था, हमको गीले होते हुए ही होटल पहुंचना पड़ा, क्योंकि हमें होटल से यानी कि कटरा से जम्मू जाना है श्री रघुनाथ जी मंदिर के दर्शन करने। देखिए कितनी ज़्यादा आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बारिश और ओले गिर रहे हैं, ठंडी का मौसम में कितनी ज़्यादा ठंडी बढ़ गई होगी। लेकिन चलिए भाई निकलना है, टाइम लिमिटेड है, तो हम निकल चुके होटल की तरफ। बारिश में गीले होते हुए बचते बचाते हम पहुँचे होटल से हमने एग्जिट किया और अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से जम्मू, यानी कटरा है, हमें भी कटरा से हम लोग जा रहे हैं जम्मू में रघुनाथ जी के मंदिर के दर्शन करेंगे, ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। वहाँ की जो स्पेशलिटी है, वहाँ के जो विंटर क्लॉथ्स हैं, वो सारी चीज़ें हमें परचेज़ करनी है। ठंड से बचते बचाते, बारिश से बचते बचाते हम आ पहुँचे हैं श्री रघुनाथ जी के मंदिर पर। इस मंदिर में ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा रश देखने को नहीं मिलेगा। 365 प्राचीन मूर्तियाँ हैं यहाँ पर। श्री माता वैष्णो का सूक्ष्म रूपी मंदिर भी यहाँ पर है। आप यहाँ पर माता जी के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कमरे हैं जिनमें 33 कोटि देवी देवता और 12.25 लाख शालिग्राम विराजमान है पिंडी स्वरूप में। तो हर एक कमरे का मैंने दर्शन किया। मैं आपको पिंडी स्वरूप प्रभु जी के दर्शन भी कराने वाली हूँ। मंदिर प्रांगण बहुत ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर श्री राम जी, माता जानकी और लक्ष्मण भैया के साथ में विराजमान है। वो विग्रह भी मैं आपको दिखाऊंगी, दर्शन कराऊंगी। बहुत सुंदर यहाँ के दर्शन है, बहुत सुकून से आप यहाँ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, प्रभु जी का ध्यान कर सकते हैं। बारिश का मौसम है, सुनहरा मौसम है, तो यहाँ पर और आपको आनंद की अनुभूति होगी। आप मंदिर प्रांगण को चारों तरफ से देख लीजिए, बहुत सुंदर ऊपर डेकोरेशन की गई है और ये बाहर का पूरा प्रांगण छोटे बड़े मंदिरों से कवर है। ये एंट्री गेट है। एंट्री गेट से होते हुए हम जा रहे हैं रघुनाथ जी के दर्शन करने, श्री राम जी के दर्शन करने। श्री राम जी की छवि यहाँ पर ब्लैक कलर में है और तब माता जानकी और भैया लक्ष्मण व्हाइट कलर में है। चलिए मैं आपको विग्रह दर्शन करा देती हूँ। सुंदर सुंदर देखिए फूलों की डेकोरेशन ऊपर की गई है। यहाँ पर आकर आपको स्वयं ही पॉजिटिव वाइब्स महसूस होने लग जाएंगी। और वैसे भी जब हमारी आस्था, हमारी एनर्जी एक जगह इकट्ठी हो जाती है प्रभु जी के दर्शनों के लिए, तो बहुत ही आनंद आता है और पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो देखिए सामने प्रभु जी विराजमान है। ये बड़ा सा मंदिर प्रांगण, ये मेन मंदिर है। चलिए मैं आपको श्री राम जी के दर्शन करा देती हूँ। सामने आप देख पा रहे होंगे श्री राम जी बीच में है, माता जानकी और लक्ष्मण भैया अगल बगल में। बहुत ही सुंदर प्रभु जी का दर्शन है। पंडित जी कह रहे थे कि ज़्यादा शूट मत करिए, यहाँ पर मना है, लेकिन थोड़े से दर्शन मैंने प्रभु जी के अपने कैमरे में कैद कर लिए। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, पिंडी रूप में विराजमान है 12.25 लाख शालिग्राम। ये देखिए छोटे बड़े बहुत सारे शालिग्राम यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर सभी कमरों में से छोटे बड़े शालिग्राम पिंडी स्वरूप में विराजमान है। हम विष्णु द्वार पर आप पहुँचे हैं। यहाँ पर मैं आपको 365 मूर्तियाँ, जैसे कि मैंने बताई, उसमें से कुछ मूर्तियों का दर्शन करा देती हूँ। सभी मूर्तियों का दर्शन कराते ही तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। देखिए श्री विराट स्वरूप के दर्शन करिए, मत्स्य अवतार के, विष्णु जी के मत्स्य अवतार के दर्शन करिए, कूर्मा अवतार के दर्शन करिए, नरसिंह जी अवतार के दर्शन करिए। ऐसे ही बहुत सुंदर सुंदर प्राचीन मूर्तियाँ यहाँ विराजमान है। सुसैन वेद जी देख लीजिए आप, वराह अवतार देख लीजिए, नारायण हरि के वराह अवतार, कपिल मुनि जी, और जो कलयुग का कल की अवतार है वो भी यहाँ पर विग्रह स्वरूप में विराजमान है। बहुत सारे विग्रह थे, मैंने बताया, जैसा कि सबका वीडियो में नहीं बना पाती वरना बहुत बड़ा वीडियो हो जाता, लेकिन मैंने अपनी बहुत ही प्यारी सी जर्नी आप सभी के साथ शेयर की है जो ब्रज से माता वैष्णो की भवन तक थी। ऐसे और सुंदर ब्लॉग देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। आगे की वीडियो में मैं न्यू ब्लॉग लेकर के आऊँगी न्यू दर्शनों के साथ। तब तक लिए जय माता दी।